नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विथ अम्बेस एकेडमी में। साथियों, आज मेरे इस YouTube चैनल का ये पहला वीडियो है। साथियों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको गणित एकदम बेसिक से लेके कॉम्पिटिशन लेवल तक के मैथ एकदम बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाऊँगा। इसमें आपको एसएससी, सीटेट, टेट, पेट और जितने भी अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, सभी के मैथ ट्रिक के साथ आपको मिलेंगे। साथियों एक चीज़ और है, मेरा ये वीडियो पूरी तरह से फ्री होगा। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और कोई अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको कह सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो बिना स्किप के देखना है। आपको वीडियो भगाना नहीं है। अगर आप भगा देंगे, तो हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज इस लेक्चर में हम क्या-क्या कवर करेंगे, क्या-क्या आज पढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक। गणित की एकदम शुरुआत अंकों से ही होती है। एकदम शुरुआत, गणित का मूल यही है, बिना इसके गणित अधूरा है। शुरुआत ही अंकों से होती है। पूरा गणित इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों संख्याएँ। फिर पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक। आज के वीडियो में हम यही 5 टॉपिक कवर करेंगे। बाकी और चीज़ें हम अगले लेक्चर में हम अपलोड करेंगे। तो साथियों बिना देर किए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे अंक। तो शुरू करते हैं अंक क्या होता है। साथियों गणित में अंकों की कुल संख्या जो होती है वो 10 होती है। ये गणित की बेसिक है, गणित का पूरा बेस है ये। बिना इसके गणित संभव ही नहीं है। बच्चा जब आता है तो शुरुआत वहीं से करता है, अंक से ही करता है। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? ये सब अंक हैं। इन्हीं से सारी संख्याएँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। दस। अब ये कौन-कौन से अंक हैं? ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही अंक हैं। इन्हीं से आगे संख्याएँ बनेंगी। इन्हीं से आगे संख्याओं का निर्माण होगा। तो आइए हम देखते हैं संख्याएँ क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। दोस्तों संख्याओं का निर्माण ही अंकों से होता है। इन्हीं अंकों को मिला दिया जाए तो संख्याएँ बनती हैं। हम चाहे 2 अंकों की संख्या बनाना हो, 3 अंकों की संख्या बनाना हो, 4 अंकों की संख्या बनाना हो, 5 अंकों की, हम जितने अंक लगाएँगे उतने अंकों की संख्याएँ बनेंगी। जैसे हमने कहा, हमने ले लिया 1 और 2 ले लिया। ये हमारी 2 अंकों की संख्या बनी। हमने 5, 7, 3 ले लिया, ये हमारी 3 अंकों की संख्या बनी। हमने 5, 0, 6, 8 ये हमारी 4 अंकों की संख्या बनी। जितने अंकों की संख्या हमें बनानी है, उतने अंक हम लगा देंगे, उतने अंकों की संख्याएँ वो बन जाएँगी। लेकिन दोस्तों, हम तो ये संख्या बना दे रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे हम? हमें इसको पढ़ना भी तो है, आखिर क्या पढ़ेंगे इसको? 4 अंकों की संख्या है तो हम क्या पढ़ेंगे? 3 अंकों की संख्या है क्या पढ़ेंगे? 2 अंकों की संख्या है क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए 1 अंकों की संख्या है तो उसको इकाई हम पढ़ते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई।
5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, लेकिन 10 तो इकाई पढ़ेंगे ना हमने। इकाई 11 भी नहीं पढ़ेंगे, 12 भी नहीं पढ़ेंगे, उसको कुछ मिला के पढ़ते होंगे, तो वही आगे हम जानेंगे। हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी संख्याएं कैसे पढ़ी जाती हैं हमको, इकाई दहाई के रूप में कैसे हम पढ़ते हैं, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत हम करते हैं इकाई से। सबसे पहले आता है इकाई, हम इसको मिटा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आएगा इकाई। हमेशा संख्याओं को हम इकाई दहाई शुरू करें तो इकाई हमेशा दाहिने आएगा, उसके बाद फिर दहाई आएगा, फिर उसके बाद सैकड़ा आएगा, फिर हजार, हजार के बाद आएगा 10,000, फिर आएगा लाख, फिर आएगा साथियों 10 लाख, करोड़, दस करोड़। इसके आगे भी आता है अरब, 10 अरब, लेकिन हमारे जो काम की चीजें हैं बस यहीं तक हैं, हमें इतना ही पढ़ना है, हमारे लिए इतना पर्याप्त है। तो दोस्तों इकाई, जैसे अभी हमने पढ़ा डिजिट्स में, अंक में, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 9 तक की संख्याएं, 9 तक की संख्याएं क्या होती है, वो अंक होती हैं, तो उनको हम इकाई पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा 5, तो 5 क्या है, 5 इकाई है। हमने कहा 7, 7 क्या है, इकाई है। हमने कहा 9, 9 क्या है, इकाई है। मतलब एक अंक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सिर्फ इकाई होती हैं। हमने कहा 8, हमने कहा 8, तो 8 क्या है, इकाई है। ये 8 क्या है, इकाई है, एक अंक है, एक अंक में सिर्फ इकाई आता है। जैसे ही 2 अंक हुआ, एक अंक से बढ़ के जैसे ही 2 अंक हुआ, उसके साथ दहाई आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, दहाई। हमने कहा कि 38। अब देखिए अभी तक क्या था, 8 अकेले था, ये सिर्फ इकाई था, लेकिन अभी क्या आ गया, इसके साथ दो, एक अंक और आ गया, 3 आ गया। अब ये इकाई, ये दहाई, हम दाहिने तरफ से गिनेंगे, ये इकाई, ये दहाई, तो 3 दहाई 8 इकाई, 30 8 38। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, 3 दहाई 8 इकाई, 30 8 38। हमें पढ़ना है 56, तो हम कहेंगे 5 दहाई 6 इकाई, 50 6 56। इसमें दहाई कितना है साथियों, 5 है, इकाई कितना है, 6 है। कोई इसमें पूछ ले बताइए 5 का स्थान क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 6 इकाई है, 5 दहाई है। हमने कहा 70, 70 में 7 क्या है, दहाई है, 0 इकाई है। इस तरह से बढ़ता कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। अब 99 देखिए, ये 9 दहाई है, ये 9 इकाई है, लेकिन 99 से जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे 100 आता है, बच्चा कहता है 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 0 इकाई, 90 10 100, यानी क्या आ गया, सैकड़ा आ गया। अभी तक दहाई था, दहाई से बढ़ के क्या आ गया, सैकड़ा आ गया, यानी कि 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 0 इकाई, 90 10 100। इसमें ये इकाई है, यहाँ पे ये दहाई है, यहाँ पे सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा। इसके बाद हम बढ़े 138, यहाँ पे क्या है, 1 सैकड़ा, 3 दहाई 8 इकाई, 138। हमने कहा 756, इकाई दहाई सैकड़ा,
इकाई के स्थान पे 6 है, दहाई के स्थान 5 है, सैकड़े के स्थान पे 7 है। इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा 999 तक। 999, यहाँ पे ये 9 इकाई है, यहाँ पे ये 9 दहाई है, यहाँ पे ये 9 सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन 999 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब 1000 में क्या आ जाएगा? 1000 भी आ जाएगा। 1000 हो गया, शून्य सैकड़ा हो गया, ये शून्य दहाई, ये शून्य इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये शून्य क्या है? इकाई है। ये शून्य क्या है? दहाई है। ये शून्य क्या है? सैकड़ा है। ये एक क्या है? हजार है। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने कहा 5678। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पे 8 है, दहाई के स्थान पे 7 है, सैकड़ा के स्थान पे 6 है, हजार के स्थान पे 5 है। कोई हमसे पूछ लिया बताइए सर दहाई के स्थान पे क्या है? हम कहेंगे दहाई के स्थान पे इकाई, दहाई 7 है। कोई पूछ लिया बताइए सैकड़ा के स्थान पे क्या है? हम कहेंगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा 6 है। कोई पूछ लिया हजार के स्थान पे क्या है? हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 5 है। तो कोई भी अंक मुझसे पूछता है तो हम दाहिने तरफ से गिन के उसको हम बता सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से बता सकते हैं। साथियों अगर लिख दिया जाए 5608, अब देखिए इसमें दहाई के स्थान पे शून्य आ गया, इसको हम पढ़ेंगे 5608। यहाँ पे इकाई 8 है लेकिन दहाई क्या है? शून्य है। इसको हम इस तरह से लिख दें। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 है, दहाई के स्थान पे 7 है, सैकड़ा के स्थान पे 0 है, हजार के स्थान पे 5 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे देखिए साथियों सैकड़ा के स्थान पे 0 है, हम इसको पढ़ेंगे 5000। सैकड़ा तो है ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो हम पढ़ेंगे 5078। सैकड़ा को मिस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, इसको हम बोलेंगे नहीं। जो है उसको हम बोलेंगे, जो नहीं है उसको हम नहीं बोलेंगे। यही दहाई भी मिस कर दें हम। अब क्या पढ़ेंगे हम? देखिए यहाँ पे ना तो दहाई है ना तो इकाई है। दहाई के स्थान पे भी 0 है और सैकड़ा के स्थान पे भी 0 है। इकाई के स्थान पे 8 है, सैकड़ा के स्थान पे 0 है और हजार के स्थान पे 5 है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5000, सैकड़ा ही नहीं है, दहाई है ही नहीं है, इकाई के स्थान पे 8 है, क्या पढ़ेंगे? 8। 5008। इस तरह से मान लीजिए तीनों की जगह 0 है, 5, यहाँ पे भी सैकड़ा भी 0 है, दहाई भी 0 है, इकाई भी 0 है। तब क्या पढ़ेंगे हम? इकाई भी 0, दहाई भी 0, सैकड़ा भी 0, हजार के स्थान पे 5। तो साथियों इसको हम पढ़ेंगे सिर्फ 5000। क्या पढ़ेंगे? 5000, क्योंकि और किसी का स्थान कुछ है ही नहीं, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसका नाम हम लेंगे ही नहीं, जो है उसी का नाम हम ले लेंगे। तो साथियों इसके आगे हम चलेंगे 10,000। ये तो हो गया हजार तक। अब 10,000 में क्या आएगा? एक अंक और बढ़ जाएगा। हमने कहा 9 यहां लिख दिया। अब हम कैसे गिनेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई के स्थान पे 8 है, दहाई के स्थान पे 7 है, सैकड़ा के स्थान पे 6 है, हजार के स्थान पे 5 है, 10,000 के स्थान पे 9 है। अब कोई हमसे पूछ लिया बताइए सैकड़ा के स्थान पे क्या है? हम गिन के बता देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा 6 है। कोई हमसे पूछेगा हजार के स्थान पे क्या है? हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 5। तो साथियों इसको पढ़ेंगे हम कैसे? अभी तक था हम सिर्फ 4 अंक था तो हम इसको हजार पढ़ते थे, इसको सैकड़ा, इसको दहाई, इसको इकाई। लेकिन साथियों जैसे हम 10,000 पहुंचेंगे तो हम 10,000 और हजार इन दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे हजार। क्या पढ़ेंगे हम? हजार। इसको तो मालूम हम 100 पढ़ते ही,
और ये जैसे पढ़ा जाता था वैसे ही पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? 9 और 5 मिला के 95,678। क्या पढ़ेंगे? 95,678। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। 10,000 और 1000 के स्थान को मिला के हम क्या पढ़ते हैं? 1000। ठीक साथियों? दे दिया। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसमें भी वही हाल है। 10,000 और 1000 के स्थान को मिला क्या पढ़ेंगे? 1000। तो क्या पढ़ेंगे हम? 80,659। क्या पढ़ेंगे? 80,659। साथियों इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे सैकड़ा क्या है? 0 है। 10,000 और 1000 को मिला क्या पढ़ेंगे हम? 80। तो 80,000 सैकड़ा है ही नहीं, इसको पढ़ेंगे ही नहीं। 5 ढाई 9 क्या 50 9 59। 80,059। साथियों आगे बढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम? देखिए यहाँ न तो दहाई है, न सैकड़ा है, न 1000 है। 1000 के स्थान पे 0 और 10,000 के स्थान पे 8 है। सैकड़ा ही नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे। दहाई नहीं है, दहाई भी नहीं पढ़ेंगे। 10,000 और 1000 के स्थान को मिलाकर पढ़ेंगे 80,009। अब साथियों इसको क्या पढ़ेंगे हम? देखिए यहाँ पे इकाई भी 0 है, दहाई भी 0 है, सैकड़ा भी 0 है, 1000 भी 0 है और 10,000 के स्थान पे क्या है? 8 है। तो हम इसको सीधा पढ़ देंगे 80,000। आगे कुछ है ही नहीं, सीधा हम पढ़ेंगे 80,000। साथियों इसके आगे हम बढ़ते हैं लाख की तरफ। हमारा इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। आगे हम चलते हैं लाख की तरफ। साथियों हमने लिख दिया 5 6 8 7 3 9। अब हम गिनेंगे इसको इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। इकाई के स्थान पे 9 है, दहाई के स्थान पे 3 है, सैकड़ा के स्थान पे 7 है, 1000 के स्थान पे 8 है, 10,000 के स्थान पे 6 है और लाख के स्थान पे 5 है। वही पहले वाला नियम, 10,000 और 1000 को मिला के हम 1000 पढ़ेंगे, सैकड़ा को 100 पढ़ेंगे, दहाई और इकाई को मिला के एक साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ लाख अकेले है तो हम लाख को अकेले पढ़ेंगे। अब 5 लाख, 5 लाख, अब 6 और 8 मिला के एक साथ पढ़ेंगे 68,739। 5,68,739। हमने कहा अब इसको क्या पढ़ेंगे? अब देखिए यहाँ सैकड़ा के स्थान पे 0 है, क्या पढ़ेंगे? 5,68,000, सैकड़ा ही नहीं तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा। 3 ढाई 9 क्या है? 30 9 39। हमने कहा 7,38,000, सैकड़ा को मैंने 0 कर दिया, दहाई को 0 कर दिया, इकाई के स्थान पे 9। क्या पढ़ेंगे? 7,38,009। 7,38,009। फिर हमने अगली संख्या लिखी, हमने 10,000 और 1000 को 0 कर दिया, सैकड़ा के स्थान पे 3, दहाई के स्थान पे 5, इकाई के स्थान मान लीजिए मैंने कर दिया 6। अब बताइए क्या पढ़ेंगे हम?
अब देखिए यहाँ 10,000 भी जीरो है, 1000 भी जीरो है, सैकड़ा 3 है, दहाई 5 है, इकाई 6 है। हम क्या पढ़ेंगे 7 लाख। अब देखिए 10,000 और 1000 है ही नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। सैकड़ा का स्थान 3 है तो 300, अब 5 और 6 मिला के 56, 7,356, 7,356। आइए अगला देखते हैं। हमने 10,000 जीरो कर दिया, 1000 जीरो कर दिया, सैकड़ा भी हमने जीरो कर दिया, दहाई 5, इकाई 6। अब क्या पढ़ेंगे इसको हम 7,56,000। देखिए यहाँ पे 10,000, 1000 और सैकड़ा तीनों शून्य है, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम 7,56,000। ठीक साथियों, मान लीजिए सब जीरो है, 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई सभी जगह जीरो है, तो क्या पढ़ेंगे हम सिंपल पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, बताइए 7 लाख में कितने शून्य होंगे, पहले पूछता था, अब भी कभी कभी पूछ लेता है 7 लाख में कितने शून्य होंगे, तो हम बता देंगे 1 2 3 4 5। तो बढ़ते हैं हम आगे 10 लाख तरफ। देखिए हमने यहां लिख दिया 6 5 8 7 3 1 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो साथियों देखिए इकाई 2, दहाई 1, सैकड़ा 3, 1000 7, 10,000 8, लाख 5, 10 लाख 6। वही पहले जैसा नियम, जैसे हम लोग 10,000 और 1000 मिला के 1000 पढ़ते थे, यहाँ पे 10 लाख और लाख मिला के लाख पढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों को मिला क्या पढ़ेंगे यहाँ पे लाख, और इसको मिला क्या पढ़ते थे 1000। सिंपल वही, ये क्या है, इसको पढ़ेंगे हम 100। तो कितना हो जाएगा 6 और 5 मिला क्या पढ़ेंगे 65, 65,87,312। इसमें कोई पूछा इकाई कितना है 2 है, दहाई क्या है 1 है, सैकड़ा क्या है 3 है, 1000 क्या है 7 है, 10,000 8 है, लाख 5 है, 10 लाख 6 है। अगला देखते हैं एक एग्जांपल और। इसमें क्या पढ़ेंगे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इन दोनों को मिला क्या पढ़ेंगे 38 लाख, इसको 70,000, सैकड़ा का स्थान खाली है, 5 और 3 मिला के 53, 38,70,053। मान लीजिए हम इसको जीरो कर दें, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो करते हैं, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सिंपल है, 10 लाख और लाख के स्थान को मिलाकर हम पढ़ दिया 38 लाख, और कुछ है ही नहीं है, बस 38 लाख। ये तो हो गया साथियों 10 लाख तक। इसके आगे आता है करोड़, सेम वही चीज है, बाकी सेम रहेंगे सब, सिर्फ आगे क्या होगा एक अंक और आ जाएगा, हमने जोड़ दिया यहाँ पे एक अंक 9, इसको हम 100 पढ़ते हैं। अब साथियों इसको क्या पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब क्या पढ़ेंगे इसको हम 9,65,87,312, 9,65,87,312। हमने कहा साथियों इसको क्या पढ़ेंगे अपने दिमाग में सोचिए। अब देखिए यहाँ पे 10 लाख और लाख क्या है शून्य है, वही चीज 9,87,312। सामान्य एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है, जो है उसको पढ़ेंगे, जो स्थान खाली है उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 10 लाख और लाख का स्थान कुछ था ही नहीं, जीरो था, इसको हमने छोड़ दिया। यहीं पे हमने कहा कि सैकड़ा का स्थान खाली हो जाए। अब क्या पढ़ेंगे हम
9,87,012। हमने कहा 10,000 और 1,000 का स्थान खाली हो जाए। साथियों अब क्या पढ़ेंगे हम? 9,12,00,000 सिंपल है, जो प्रेजेंट है उसका हम नाम लेंगे, जो ऑब्सेंट है उसका नाम हम नहीं लेंगे। अब आगे चलते हैं हम 10 करोड़। यहाँ पे एक अंक हम और ऐड कर दें, हम कर देते हैं, मान लीजिए हम 3। वही चीज, देखिए वही चीज बार बार आ रहा है। एक बार का हमें बेसिक समझ में आ गया तो वही चीजें आगे रिपीट होंगी। सिर्फ हमें थोड़ा सा शुरुआत समझना है, बाकी आगे चीजें खुद ही आसान हो जाएंगी। कुछ अलग नहीं करना है। जैसे हमने कहा यहाँ दोनों को मिला के 1,000 पढ़ रहे हैं, 10,000 और 1,000 को, 10 लाख और लाख को मिला के हम लाख पढ़ रहे हैं। तो आप ही बताइए इसमें क्या पढ़ेंगे हम? वही पढ़ेंगे क्या? 10 करोड़ और करोड़ को मिला के करोड़ पढ़ेंगे। आसान है चीजें, बस चीजों को थोड़ी समझ होनी चाहिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम? 39,65,87,312। अब इसमें कोई पूछ लिया, बताइए लाख के स्थान पे क्या है? हम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कभी कभी, पूछता है लाख के स्थान पे, हम बता देते हैं 10 लाख के स्थान पे। तो कुछ नहीं करना है, बस गिन लेना है। क्या करना है? हमें इकाई से गिन लेना है, दाहिने तरफ से गिन लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख। तो क्या है लाख के स्थान पे? 5 है। अगर पूछेगा 10 लाख के स्थान पे क्या है तो हम कहेंगे 6 है। छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है, दे देगा ऐसे संख्या, पूछ लेगा बताइए करोड़ के स्थान पे कौन सा अंक है। तो आपको अंदाज नहीं लगाना है, सीधा क्या करना है, हमें गिन लेना है। 5 सेकंड लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या आएगा? 9 आएगा। आइए अगले में देखते हैं हम। साथियों इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। आइए गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। साथियों वही पहले जैसा, दोनों को मिला क्या पढ़ेंगे हम? करोड़। तो 39 करोड़ लाख के स्थान पे है ही नहीं है, 10,000 और 1,000 को मिला के 1,000, सैकड़ा का स्थान है ही नहीं, दहाई है, इकाई है। तो क्या पढ़ेंगे? 39 करोड़ 56 लाख 12। तो साथियों इसी तरह से पढ़ा जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ अगर डाउट लग रहा है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में जाके आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे। और कुछ चीजें आपको होमवर्क रहेंगी, आप खुद से करके आप कमेंट करिएगा। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, आप शब्दों में लिख के इसको कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे हम। साथियों इसको कमेंट करिएगा आप। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों आगे हम चलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, हम कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। साथियों प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। हम कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपको बतानी हो तो आप कहोगे सर 1 होगा। हम पूछेंगे अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बतानी हो तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट। अगर कोई बच्चा कहता है सर 100, हम कहेंगे 101। कोई अगर कहता है 1000, हमने कहा 1001।
मतलब बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम बता ही नहीं सकते हैं, ये अनंत है, बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो 1 होगा। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। साथियों, पूर्ण संख्याओं में आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लेके कहां तक ये जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। अब पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राकृतिक संख्याएं तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमें क्यों आवश्यकता आखिर पड़ी इसकी? सभी संख्याएं तो इसमें थी गिनती की। तो साथियों, इसमें अलग से ऐड किया गया है 0। देखिए, 0 इसमें नहीं है, 0 सिर्फ आता है पूर्ण संख्याओं में। जैसे हमने कहा हमारे पास 3 मार्कर हैं, हमने कहा हमारे पास 3 मार्कर हैं, एक मान लीजिए खराब हो गया, मैंने इसको हटा दिया। अब कितनी बची? 2 बची। अब 2 में से एक और खराब हो गया, मैंने इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास कितना बचा? 1 बचा, मैंने इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ नहीं, इसको गणित की भाषा में हम कैसे दिखाएंगे? हम क्या दिखाएंगे? ये तो कह देना सिर्फ कुछ नहीं, ये तो गंवाई भाषा हो गया ना। लेकिन हमें दिखाना क्या है? कैसे दिखाएंगे? हम उसको दिखाएंगे 0 से। हम बताएंगे कि हमारे पास 0 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 0 मार्कर हैं। तो उसी को यहां दिखाया गया। तो उसी लिए आवश्यकता होगी पूर्ण संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 को ऐड कर देने से क्या बन गया? हमारा पूर्ण संख्या बन गई। तो साथियों, एक चीज इसमें देखोगे, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी किसमें है? पूर्ण संख्याओं में है पहले से। यानी कि ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। साथियों, अगर कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहोगे 0 है। कोई अगर पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर अनंत है। हम बता ही नहीं सकते कितनी होगी। एक चीज और देखिए ध्यान से साथियों, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। हम यहां पे कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक साथियों, ये चीज कंपटीशन के एग्जाम में सीधे पूछ लेता है, बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप कह देंगे हाँ होती हैं।
पूछ लेता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, और हम गलत करके चले आते हैं, हम 1 लगा के चले आते हैं, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए तब 1 होगा। ठीक है साथियों? तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम, पूर्णांक। अब देखेंगे हम पूर्णांक क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स। पूर्णांक देखिए, अभी तक सिर्फ हमारे पास क्या थी, सिर्फ धनात्मक संख्याएं थी और जीरो था। 1 2 3 4 5 अनंत तक जितनी भी संख्याएं थी क्या थी, धनात्मक थी। लेकिन पूर्णांक में क्या आएगा, आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी होंगे। जैसे हमने कहा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे और भी संख्याएं। मतलब इसमें निगेटिव नंबर्स होंगे, जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सभी संख्याएं इसमें होंगी। ये किसमें आएंगी, पूर्णांक की श्रेणी में आएंगी। हम इसको चार्ट के माध्यम से भी ऐसे देख सकते हैं। देखिए पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में यहां क्या आएगा, हमने कहा कि ऋण पूर्णांक, इसमें क्या आ गया, हमने कहा कि ऋण 3, ऋण 2, ऋण 5, ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है। फिर हमने कहा ऋण पूर्णांक के बाद क्या आएगा, हमने कहा पूर्ण संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी, पूर्ण संख्याएं आएंगी। अब पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, इसमें देखिए साथियों, इसमें जीरो भी आता है और प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। क्या आता है, जीरो और प्राकृतिक संख्याएं। क्या आएगा, 0। और क्या आएगा साथियों, प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 इस तरह से। ठीक साथियों, मतलब पूर्णांक में आपके ऋण पूर्णांक भी आएंगे और धन पूर्णांक भी आएंगे। ठीक, तो दोस्तों दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।